हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड द or the we use in some words. Today we will understand where to use a or an. a और an कहाँ पे लगता है वो हम आज सीखेंगे. the का we will do it in the next class. So first you have to understand the meaning of indefinite article. You have to understand it. What is indefinite article? Indefinite का मतलब होता है अनिश्चित. अनिश्चित means not a special thing. ए और एन आम चीज़ों के साथ यूज़ होता है, स्पेशल चीज़ों के साथ नहीं यूज़ होता, ख़ास चीज़ों के साथ नहीं यूज़ होता. अनिश्चित चीज़ें, अनिश्चित वर्ड्स, नाउन्स यू कैन से. सो एन कहाँ लगाएंगे, ए कहाँ पे लगाएंगे, वो हम आज सीखेंगे. एन, ए. एन is used with singular countable nouns having vowel sound. An is used with an लगता है singular countable nouns. Singular countable nouns means an का मतलब हुआ एक. उन nouns के साथ an use होगा with vowel sound. हम शॉर्टकट में ऐसे सीखते हैं कि एन उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जिन वर्ड्स की फर्स्ट लेटर की साउंड जो है वो वॉवल होती है. अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स हमने पढ़े थे. अगर आपको अच्छे से समझना है, यू विल गो टू दैट वीडियो जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. वॉवल्स हमारे 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू. तो एन वॉवल्स उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जिनका फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वॉवल साउंड होती है. और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मैंने क्यों कहा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स इसलिए कहा कि एन उन वर्ड्स के साथ यूज़ होगा जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एक चीज़, एन का मतलब है 1, ए का मतलब भी है 1. अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एप्पल. एक एप्पल, एप्पल्स होगा, फिर हम एन नहीं लिखेंगे. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का मतलब हुआ वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंट कर सकते हैं, एक चीज़. ओके, प्लूरल नहीं. प्लूरल होते हैं एप्पल्स, सिंगुलर होता है 1. तो एक नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ एन यूज़ होता है. बट एन उन नाउन्स के साथ यूज़ होता है जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल साउंड होगी. अब यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड साउंड. वॉवल साउंड्स कौन सी होती हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अ से अंक तक की जो साउंड होती हैं वो वॉवल साउंड होती हैं. स्वर बोलते हैं ना उनको, हम स्वर पढ़े हैं ना हमने, अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, अंग, खाली. ये स्वर होते हैं. वो वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर की साउंड स्वर की होगी, मीन्स वॉवल की होगी, उनके साथ एन यूज़ होगा. फर्स्ट लेटर एप्पल है, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे. अब बोल के देखेंगे, एप्पल, ए की साउंड आ रही है, एन एप्पल. अनदर एग्जाम्पल, ऑरेंज. ओ लेटर देखा फर्स्ट. अब हमें कैसे करना है इसको? पहले तो हमें वॉवल्स याद होने चाहिए. वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं वो. अब मैंने देखा कि ये तो वॉवल है ना, ये वॉवल है. ओ इज़ अ वॉवल. अब मैं इसको प्रोनाउंस करके देखूंगी, इसकी साउंड देखूंगी कौन सी है. ओ, ऑरेंज. ऑरेंज. अ से अंक तक की साउंड है, स्वर की साउंड है, तो एन ऑरेंज आएगा. ओके, नेक्स्ट आई एम राइटिंग हेयर
ऑक्टोपस। ओके, कुछ और लेते हैं, एक और लेते हैं। वो आई विल राइट एग, देन आई विल राइट हियर इंडियन। अब ऑक्टोपस पहला लेटर वॉवल, फर्स्ट लेटर वॉवल वर्ड का, और अब बोल के भी देखना है। ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस, एग, एन एग, इंडियन, ई, एन इंडियन। अ से अंग तक के बीच में जो साउंड्स होंगी उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के साथ। नाउ लेट्स कम टू ए। ए इज यूज्ड विथ, A is used with singular, same singular countable nouns, singular countable nouns, singular countable nouns having consonant sound। अब consonant sound क्या हुई? सिंगुलर काउंटेबल वही चीज़ हो गई कि ए का मतलब है वन, अ बुक, अ कार मीन्स एक, उसको हम काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब वन, काउंट कर सकते हैं जिन नाउन्स को, उनके साथ ए यूज़ होता है। लेकिन ये उन नाउन्स के साथ यूज़ होता है, वी यूज़ दिस विद दोज नाउन्स हैविंग कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट होता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक की साउंड को हम व्यंजन बोलते हैं। या फिर क से ज्ञ तक बच्चों को नहीं आता है, क ख नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, वॉवल्स को माइनस कर देते हैं। जिनमें अ से अंग तक की साउंड्स नहीं होंगी वो व्यंजन होते हैं, तो उन साउंड्स के साथ हम ए यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल, बुक, ब। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर देखना है, उसकी साउंड देखनी है अपने। कीप योर माइंड, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in using a or an. This word is very important, that is sound. You have to focus on sound. Book, ब, ब की साउंड है। ब क्या होता है? कंसोनेंट है, वो स्वर में नहीं आता है, अ से अंग में नहीं आता है ब। जो अ से अंग में नहीं आएंगे वो कंसोनेंट होते हैं, तो इसके साथ अ बुक, मैंगो, पहला लेटर म, अ मैंगो, फार्मर, फार्मर किसान, फर्स्ट लेटर फ, फ नहीं आता है उस अंग के, स्वर में नहीं आता है, डेट इज अ कंसोनेंट साउंड, व्यंजन है, तो फ साउंड को देखकर हम ए लिख देंगे। नेक्स्ट आई विल राइट लेमन, तो लेमन, एल फर्स्ट लेटर देखना है आपको, एल इज ल, ल साउंड, ए यूज करेंगे, वी यूज ए। डॉग, ड, क ख ग घ, ड़ च छ ज न ट ठ ड, ड अ कंसोनेंट साउंड। अब क से ज्ञ तक तो याद नहीं रहता है, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि जिसमें अ से अंग की साउंड्स नहीं आएंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, अ यूज़ करेंगे उन वर्ड्स के साथ, वो व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आई विल टेक अ वर्ड हियर दैट इज जिराफ। अ यूज किया बिकॉज जी, फर्स्ट लेटर ज, सो एन इज यूज्ड विद those words having consonant, sorry, having vowel sound. Vowels means स्वर, स्वर की साउंड हो। vowels होते हैं 5 in number, a, e, i, o, u, and a is used with those nouns having consonant sound. और आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है
कीप इन योर माइंड कि आपको साउंड देखना है। अब मैं आपको क्यों साउंड आपको देखना है वो मैं आपको समझाती हूँ, आपको साउंड क्यों देखनी है। आई एम राइटिंग अ वर्ड हेयर, दीज आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस होते हैं जो अलग चीज़ें होती है। अब आई एम राइटिंग हेयर अ वर्ड ऑनेस्ट करते हैं, वो देखते हैं अच्छा इसका फर्स्ट लेटर तो एच है, एच तो ह होता है, ह व्यंजन है, ह व्यंजन है, तो यहाँ पर मैं ए लगाऊंगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। अब मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, प्रनाउन करके प्रनाउंस करना उस वर्ड को। फर्स्ट लेटर तो अंडरलाइन किया, बट हम इसको बोलते कैसे हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, बोलते कैसे हैं इसको, ऑनेस्ट। जब ये साइलेंट है, फर्स्ट साउंड किसकी आ रही है इस वर्ड में, फर्स्ट साउंड आ रही है ओ, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट। अब ओ की साउंड आ रही है, ओ किस में आता है, स्वर में आता है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन आएगा। एक और वर्ड लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आई एम राइटिंग हेयर अनदर वर्ड दैट इज़ 1 रुपी नोट। अब अगर मैं फर्स्ट लेटर पे जाऊँ, फर्स्ट लेटर की ही बात करें, तो बच्चे अंडरलाइन किया फर्स्ट लेटर बच्चे ने। अब उसने देखा कि ये तो वॉवल में आता है, ए ई आई यू, इट कम्स इन द वॉवल, ए ई आई ओ यू, ओ तो वॉवल साउंड है, तो मैं इधर एन लगा देता हूँ। दिस इज़ अगेन रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है ये, साउंड नहीं देखी ना आपने, तो लेटर देखा, आपने लेटर देखा ओ लिखा है, वॉवल लिखा है, चलो जी एन लगाएं, बट नो, आपने साउंड, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन साउंड वर्ड, आपको साउंड पे ध्यान देना। अब इसको बोल कर देखेंगे आप, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम बोलते कैसे हैं। 1 रुपी नोट तो नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं 1 रुपी नोट, है ना, 1 बोलते हैं। 1 में किसकी साउंड आ रही है, पहली साउंड किसकी आ रही है, 1, वक वाला 1। अब व तो क्या है, व तो व्यंजन में आता है, क से ग के बीच में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ 1 रुपी नोट। इसीलिए दैट इज़ वाई यू हैव टू फोकस ऑन साउंड ऑफ वर्ड्स। अगर आप ये ना भी लर्न करें तो आप इसको इस तरह से लर्न करें कि जो फर्स्ट लेटर है वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर की साउंड आपने देखनी है कैसी है। अगर उसकी साउंड व्यंजन की है तो ए लगाएंगे, अगर उसकी साउंड वॉवल की है तो एन लगाएंगे। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, यूनिफॉर्म। अगर लेटर ही देखेंगे तो यू है, यू तो वॉवल्स में आता है, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसकी साउंड क्या है, हमने तो साउंड देखनी है ना, हमने लेटर नहीं देखना है। य, यूनिफॉर्म, तो य तो व्यंजन है, तो यूनिफॉर्म य साउंड है तो अ यूनिफॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट, अम्ब्रेला। अब यहाँ पर पहला लेटर यू है, यहाँ पे भी पहला लेटर यू था, बट ये इसकी साउंड कैसी थी, य की, यूनिफॉर्म की। अब यहाँ पर पहला लेटर यू है तो बोल कर देखते हैं, यू होता है वॉवल, ठीक है। अब बोल कर देखेंगे, हमने साउंड देखनी है ना, पहले लेटर की साउंड क्या है, अम्ब्रेला, अ। यहाँ पर किसकी साउंड है, वॉवल की साउंड है, स्वर की, तो जब स्वर की है तो एन लगेगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हो दोनों जो वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर यू है, लेकिन बट इन दीज वर्ड्स द साउंड्स आर डिफरेंट। फर्स्ट वर्ड की साउंड यू, य की साउंड है, सेकेंड वर्ड में यू की साउंड अ की साउंड है। सो you have to keep in your mind, you have to focus on the sound of the words
Another example I am taking here, that is यूरोपियन. अब इसका फर्स्ट लेटर देखो तो ई है. ई क्या है, वोवल में आता है, बट अब उसको भी छोड़ दो, आप उसकी साउंड को देखो. लेटर्स, लीव द लेटर्स हेयर. यूरोपियन, अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ई साइलेंट है तो यूरोपियन. य की साउंड आ रही है, फर्स्ट लेटर की य की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर अ यूज़ करेंगे, अ यूरोपियन. Another example I am taking here is और. अब फर्स्ट लेटर देखूँ तो एच है, बट साउंड देखूँ फर्स्ट तो ओ की साउंड है, ओवर की साउंड है, स्वर की साउंड है, तो आई विल यूज हेयर एन. So these are exceptions. These exceptions tells us you have to focus on the sound of the words, not on the letters of the word. Mostly बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो इस तरह से सीखते हैं कि मैंने फर्स्ट लेटर देखना है, अगर फर्स्ट लेटर वॉवल लिखा होगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, एन लगा दूँगा, और अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा तो मैं वहाँ पर ए लगा दूँगा. एंड दे डोंट फोकस ऑन द साउंड्स. बट हमें फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, हमने फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है. दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन हियर वॉवल साउंड and consonant sound. You have to focus on the sounds of words. Like I am writing here कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा, सपोज आपको ये वर्ड मिला है, आपने क्या करना है, उसका फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है. ऑर्बिट, ओ की साउंड है, स्वर की साउंड है. ऑर्बिट, ओ means swar, so you will write an here. Okay, next अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अगली मैन, अगली मैन, अ की साउंड है, फर्स्ट लेटर की साउंड है अ, वॉवल, तो वहाँ पर एन आएगा. और अगर मैं अगली को मिटा दूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँ डैश मैन, तो फर्स्ट लेटर की साउंड है म, अ मैन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन. इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन. एन जो है वो वॉवल साउंड्स के साथ यूज़ होता है. वॉवल साउंड किसकी, पूरे वर्ड की नहीं, फर्स्ट लेटर इन अ वर्ड उसकी वॉवल साउंड. ए यूज़ होता है कंसोनेंट साउंड के साथ. कंसोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं, व्यंजन, क से ज्ञ तक की जो साउंड्स होती हैं वो कंसोनेंट साउंड होती हैं, और अ से अंग तक की जो स्वर होते हैं वो वोवल साउंड्स होती हैं. तो आपको कभी भी ए और एन का कंसेप्ट आएगा तो आपने क्या करना है, आपको जो भी वर्ड दिया होगा आपने उसका फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है. यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इन द गिवन वर्ड. और कुछ जब आप साउंड्स देखेंगे तो दीज एक्सेप्शंस विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. दिस इज़ अबाउट ए और एन. इफ़ यू want to learn about the consonants and vowels, you can go the video that is that in this video I have elaborately make you understand about the consonants and vowels, so you will come to understand it in a very easy way. Thank you so much.